कई राज्यों पर कोल्ड वेव का अलर्ट बना हुआ है और तापमान लगातार नीचे जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। इस वीडियो में बात करेंगे 13 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। सर्कुलेशन के रूप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन इसके चलते अभी भी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे बादल नजर आ रहे हैं जिनसे हिमपात हो रही है। आज की ये घटनाएं हैं, कल इनका क्या इंपैक्ट रहेगा इसकी बात करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के रीजन में क्या कुछ परिवर्तन होगा, और मैदानी भागों में जहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अनुमान के अनुसार तापमान लगातार गिरा है और कोल्ड वेव चल रही है। आज सीकर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिसार में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री नीचे रहा। दिल्ली में सुबह के समय आज का न्यूनतम तापमान सफदरजंग पर 4.5 रहा, जो कल से भी कम है और इस सीजन का लोवेस्ट टेम्परेचर है। तो पहली बार कल अच्छी सर्दी महसूस की गई दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी भागों में, और आज भी वही असर रहा है 12 दिसंबर के दिन, और धीरे धीरे इसका असर बढ़ रहा है और अभी कई जगहों पर, कई राज्यों पर लगातार सस्टेन करेगा ये प्रभाव, ये इंपैक्ट लानिना के ना होने के बावजूद। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो जो लो प्रेशर एरिया है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आगे बढ़ते हुए भारत के तटों के करीब पहुंचा है। इसका प्रभाव भी भारत के तटों पर जबरदस्त बना हुआ है। तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। ये सिस्टम तटों के पास पहुंचते पहुंचते कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, कर्नाटक और आसपास के आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों पर, और इसके बाद उत्तर के कर्नाटक के रीजन पर और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों पर, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित आसपास के कुछ हिस्सों पर बादलों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कल क्या प्रभाव इन बादलों का रहेगा? कल जब और तटों के करीब आ जाएगा, सिस्टम कमजोर होने के बावजूद ये सक्रिय रहेगा, तो कितनी बारिश इसके प्रभाव से देश के किन किन भागों में हो सकती है, ये सब कुछ आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो यहां पर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी क्लियर वेदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वार्निंग है कोल्ड वेव की कई राज्यों पर वार्निंग है। बात करेंगे उसकी किन किन जगहों पर असर दिखाई पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जिस सिस्टम के प्रभाव से बारिश कई राज्यों पर हो रही है उसका किन राज्यों पर असर 13 दिसंबर के दिन रहेगा। तो यहां पर तमिलनाडु और केरल तथा लक्षद्वीप और पुदुचेरी का रीजन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लक्षद्वीप के सभी आइलैंड्स पर बरसात होने की संभावना है और वो भी मॉडरेट टू हैवी शावर्स कई जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। और वही सिचुएशन आपको केरल और सेलम से लेकर पुदुचेरी के नीचे का जो रीजन है तमिलनाडु का, पंबन और मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, सेलम, इन सभी भागों में देखने को मिलेगा, जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना के साथ कहीं पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। इसके ऊपर के रीजन में यानी उत्तरी तमिलनाडु इंक्लूडिंग चेन्नई और वेल्लोर, आगे कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, तटीय क्षेत्र या उत्तरी आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या दक्षिणी तटों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी, लेकिन बारिश कई जगहों पर यहां पर तेज हवाओं के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ होने की संभावना है। बादल काफी घने बने रह सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का शेष भाग जो है ये ड्राई रहेगा। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के बापतला से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी जगहों पर उम्मीद थी मुझे कि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा पर भी बादल आएंगे, बारिश वाले बादल हो सकता है पहुंचे, लेकिन ये बरसात वाले बादल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये कहना अभी मुश्किल है। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मॉडल, विंड, बादल सभी का जो इंडिकेशंस है वो यहां पर बारिश वाले बादलों के पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में फिलहाल नहीं है। हालांकि हल्के बादल पहुंचेंगे। हल्के बादल आपको तेलंगाना में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, और ये जो महाराष्ट्र का कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ का रीजन है, छत्तीसगढ़, ओडिशा का क्षेत्र है, इन सभी भागों पर भी दिखाई पड़ेंगे हल्के हल्के बादल। कहीं पर कुछ बादलों की जो डोर है, जो कड़ी है, वो थोड़ा सा मोटी नजर आ सकती है, वो लकीर मोटी नजर आ सकती है, और हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदे पड़ भी जाएं। और वो रीजन हो सकता है नांदेड़, लातूर, सतारा, सोलापुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली या फिर बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, या ये जो तेलंगाना का रीजन है, ओडिशा के कुछ हिस्सों में इस तरह की संभावना बन सकती है, लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, यानी चांसेस बहुत रेयर हैं इन भागों में बारिश होने के। इसके बाद पूरब की तरफ चलते हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव नहीं है।
जहां पर लगातार, हालांकि हल्के बादल, बहुत हाई क्लाउड यहां पर दिखाई पड़ सकते हैं और वो थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं धूप को, धूप के असर को कम कर सकते हैं। अगर ये बादल या नमी थोड़ी सी सरफेस लेवल पर, हाइट पर नहीं होती, तो जो पश्चिमी हवा आ रही है उसके प्रभाव से जिस तरह की धूप अभी दिखाई पड़ रही है वो और ज़्यादा दिखाई पड़ती। हालांकि आपको मैं माफ़ी चाहूँगा, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात का जिक्र नहीं किया यहाँ पर। मध्य प्रदेश का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वेव के साथ साथ कोल्ड डे कंडीशन भी बन सकती है। वजह वही बादल हैं। अगर ये बादल धूप को थोड़ा सा रोकेंगे और नीचे से ठंडी हवाएं पहुंचती रहेंगी दिन भर, तो जाहिर सी बात है कि मौसम में ठंडक रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। धूप जब कम हो जाएगी, धूप का असर जब कम हो जाएगा तो जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी दिन में भी सर्दी बनी रहेगी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में। और सुबह और रात के समय तो मौसम में ठंडक बढ़ी गई है, चाहे वो उज्जैन हो या इंदौर, भोपाल, नीमच, रतलाम, गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सभी जगहों पर मौसम में अच्छी ठंडक है। गुजरात में भी मौसम ठंडा हो गया है, काफ़ी जगहों पर पारा गिरा है, सामान्य से नीचे पहुंचा है, न्यूनतम तापमान भी नीचे पहुंचा है और दिन का तापमान सामान्य के आसपास होने के कारण यहां पर भी मौसम में ठंडक बढ़ गई है। राजकोट, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज ही नहीं बल्कि पूर्वी रीजन और कच्छ में सभी जगहों पर तापमान पर असर पड़ा है इन ठंडी हवाओं का, जो उत्तर के पहाड़ों से ठंडक लेकर पहुंच रही हैं। इसके बाद बात करते हैं यहां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की, जहां पर पश्चिमी हवा का असर पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर, बक्सर, कैमूर से लेकर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका सहित सभी जगहों पर रहेगा। कोलकाता में भी रहेगा और यहां पर बादल भी दिखाई पड़ेंगे दिन में। तो दिन में अगर बादल रहे तो जैसा मध्य प्रदेश के लिए अनुमान है उसी तरह की परिस्थितियां यहां पर भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक कोल्ड डे कंडीशन रहेगी और सभी जगहों पर रहेगी ऐसा नहीं है। दिन में भी मौसम में ठंडक रहेगी। कुल मिलाकर सीधा सा मतलब यह है, बारिश होने की संभावना यहां पर नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा ज्यादातर जगहों पर। पूर्वोत्तर भारत के भागों में यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, खासतौर पर मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, जहां पर कोहरा दिखाई पड़ सकता है। बाकी जगहों पर कोहरा अगर हुआ भी तो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, जल्दी ही साफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की, जहां पर उत्तर की ठंडी हवाओं का असर हमें लगातार दिखाई पड़ रहा है और आने वाले समय में भी इन हवाओं का असर बना रहेगा। अगर मैं यहाँ पर हवाओं की लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, माफ़ी चाहूँगा, बहुत मोटी लाइन हो गई है, ये मुझे लगता है ठीक रहेगी, ये भी बहुत, चलिए इंडिकेशन के लिए ठीक है। इस तरह की हवा चल रही है तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये इस तरह से प्रभावित हो रहा है उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण, और यहाँ से इस तरह से हवाएं चल रही हैं। तो इन सभी हवाओं का असर कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों पर, उत्तर की जो पहाड़ों की ठंडक है उस ठंडक के साथ, हवाओं के साथ वो ठंडक पहुंच रही लगातार और तापमान गिर रहा है। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और इधर अलवर, सीकर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर, जालौर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर से लेकर गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन सभी भागों पर तापमान गिरा है और मौसम में ठंडक बढ़ी है और वही स्थिति अभी जारी रहेगी। पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी सभी जगहों पर उत्तर की हवाओं का असर रहने के कारण मौसम में ठंडक लगातार बनी रहेगी। इस ठंडक का और इस मौसम का एक बेनिफिट ये है कि रात में आसमान साफ हो रहा है। फसलों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, आसमान साफ होने के कारण थोड़ा वो उसकी बूंदें पड़ रही हैं, यानी जो धुंध और कुहासा होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत उलझा हुआ सा मौसम है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, धूप भी अच्छी नहीं दिख रही है, प्रदूषण है, कोहरा, कुहासा, धुंध है, बादल हल्के हल्के दिखाई पड़े, धूप, और रात में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं मौसम की, तो वो स्थिति फसलों के लिए ठीक नहीं होती। वर्तमान स्थिति क्या है कि आसमान साफ है, रात में उसकी बूंदें पड़ेंगी, दिन में धूप की अच्छी किरणें पड़ेंगी, तो ये परिस्थितियां फसलों के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छी हैं। लेकिन बरसात नदारद है, उससे किसान परेशान है और वो स्थितियां अभी फिलहाल बदलने वाली नहीं है। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में जो घाटी क्षेत्र है, इसके बीच बीच के हिस्सों में जब हवा की रफ्तार कम रहेगी उस समय कोहरा थोड़ा बहुत दिखाई पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, ब्राइट सनी स्काई रहेगा, यानी चमकती धूप रहेगी। श्रीनगर से लेकर शिमला और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल श्रीनगर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख के बीच में WD के प्रभाव से कल भी बने रह सकते हैं। बरसात
या हिमपात की संभावनाएं पहाड़ों पर इसके प्रभाव से फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार। मौसम तक चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज पर जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में अपने ज़िले का नाम लिखते हुए लिखिए और फसलों की स्थिति के बारे में भी लिखते रहिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।